हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे सक्सेसफुल टारगेट एकेडमी में। जैसा कि पता है, आप सभी जानते हैं कि एसएससी का एग्ज़ाम जो है अब बहुत ही नज़दीक है, तो हम उसी को आज डिस्कस करने आए हैं। सबसे पहले आज मैं एसएससी एमटीएस ओके, उस टॉपिक पर एसएससी एमटीएस के सिलेबस के बारे में बताऊंगा। ठीक है, सिलेबस में क्या क्या आएंगे, क्या क्या हमें पढ़ना है, वो सब के बारे में बताऊंगा। तो उसको हम डिटेल में चलते हुए चलिए आज डिस्कस करते हैं सिलेबस के बारे में। सबसे पहले सिलेबस से जानने से पहले उससे पहले हम जानते हैं पैटर्न। एग्जाम पैटर्न क्या आएगा, कहाँ से आने वाले हैं। ठीक है, देखिए सब्जेक्ट में क्या है, न्यूमेरिकल एबिलिटी। नम क्वेश्चंस रहेंगे टोटल 20, मार्क रहेंगे 60। ओके, रीजनिंग एबिलिटी में टोटल क्वेश्चन 20, मार्क 60। जनरल अवेयरनेस में 25 क्वेश्चंस 75 मार्क्स के। ये जो तीन है ये रहेंगे 45 मिनट। ओके, 45 मिनट्स। फिर क्या क्या है, इंग्लिश लैंग्वेज 25 क्वेश्चंस 75 मार्क्स। ओके, टोटल क्वेश्चन जो रहेंगे टोटल 90 क्वेश्चंस रहेंगे और मार्क 270 का रहेगा। टोटल टाइम जो टोटल टाइम अपना 90 मिनट का रहेगा। कितना मिनट, 90 मिनट, मतलब लगभग 1.5 घंटे। कितना रहेंगे, 1.5 घंटे के क्वेश्चंस, सॉरी 1.5 घंटे के एग्जाम रहेंगे। ओके, 270 क्वेश्चन से, सॉरी 270 जो है आपका मार्क्स है, 90 क्वेश्चंस रहेंगे, 90 मिनट में ख़त्म करना रहेगा। ओके, देखिए 1 2 3 4, ये 45 मिनट में ख़त्म करना है। ओके, आधा आधा है, 45 मिनट में इसको, 45 मिनट में इनको ख़त्म करना है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अपना सिलेबस की ओर। सबसे पहले हम सिलेबस में आते हैं। अब देखिए क्या क्या आएंगे। एसएससी एमटीएस 2025। एमटीएस में जो जो है क्या क्या है, बायोलॉजी, जियोग्राफी, हिस्ट्री, रीजनिंग, इंग्लिश, पॉलिटी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, इकोनॉमी। ठीक, अब इससे रिलेटेड टॉपिक देखते हैं, सब्जेक्ट में क्या क्या टॉपिक आने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं बायोलॉजी का। बायोलॉजी में आपको क्या क्या पढ़ना है, देखिए पौधे और पशु जीवन, पौधों और पशु कोशिकाओं उत्तकों का बुनियादी ज्ञान। फिर आएगा नेक्स्ट मानव शरीर। मानव शरीर में पढ़ना है आपको प्रमुख अंग और अंग प्रणाली की संरचना और कार्य, पाचन, परिसंचरण और नर्वस सिस्टम। ठीक है, फिर पढ़ना पड़ेगा हमको रोग, सामान्य रोग और उनके कारण। फिर पढ़ना है हमको पोषण। फिर लास्ट में हम लोग इसका करेंगे फाइनल मॉक टेस्ट। ओके, इस सबको मैं कवर करवा दूंगा, चिंता ना करें। फिर आता है जियोग्राफी, भूगोल, सामान्य भूगोल और भौतिक विशेषताएं। ये कुछ ज़्यादा है, इसमें हमको ज़्यादा फास्ट पढ़ना पड़ेगा, इसमें बहुत सारे टॉपिक है। ओके, पहला देख लीजिए आप। जैसे भूगोल की मूल अवधारणाएं, ब्रह्मांड, सौरमंडल, अक्षांश देशांतर और मानक समय रेखा, पृथ्वी के अंदर परिवर्तित होती पृथ्वी, वायु की संरचना, जल, ब्रह्मांड के बारे में हमारा बदलता दृष्टिकोण, भारत की स्थिति और पड़ोसी देश, भारत की सीमाएं, ये सब हमको पढ़ना है। ठीक है, भारत का प्रशासनिक विभाजन, राज्य, केंद्र शासित प्रदेश, भौतिक विभाजन, भारत की भूगर्भीय संरचना, भारतीय चट्टानों का वर्गीकरण, ट्रांस हिमालय या तिब्बत हिमालय क्षेत्र, पूर्वी या पूर्वांचल पहाड़ियाँ, अरावली पर्वत श्रृंखला। ओके, अभी और टॉपिक है इसमें जो भूगोल में हम लोग को कंप्लीट करना है। देखिए प्रायद्वीपीय पठार, भारत के विशाल मैदानों का संरचनात्मक विभाजन, भारतीय मरुस्थल। 23वां टॉपिक है पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला, पूर्वी घाट पर्वत श्रृंखला, पश्चिमी तटीय मैदान, पूर्वी तटीय मैदान, द्वीप समूह, भारत की प्रमुख दर्राएं, भारत में ऋतुएं, भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक, भारतीय मानसून का आगमन,
और वापसी, मानसून का तापीय सिद्धांत, भूमध्य रेखीय पश्चिम सिद्धांत, जेट स्ट्रीम सिद्धांत, एल नीनो सिद्धांत, कोपेन का जलवायु वर्गीकरण, वर्षा का वितरण, भूमि संसाधन उपलब्धता और क्षरण, भारत की मृदा संरचना, प्राकृतिक वनस्पति, संस्थान है ना, वन संस्थान, भारत में वन अनुसंधान संस्थान, सामाजिक वानिकी कार्यक्रम, पर्यावरणीय आंदोलन और सरकारी अधिनियम, भारत के जैव मंडल, संरक्षित क्षेत्र, वन्य जीव और राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य, रेड डाटा बुक की रिपोर्ट, जल निकासी की बनावट, अपवाह तंत्र, सिंधु घाटी प्रणाली, गंगा नदी प्रणाली, ब्रह्मपुत्र नदी प्रणाली, प्रायद्वीपीय नदी प्रणाली, पूर्व की ओर बहने वाली प्रायद्वीपीय नदियाँ, भारत की झीलें, नदी जल की उपयोगिता, जल प्रबंधन, सिंधु नदी से जुड़ी घाटी परियोजना, गंगा नदी की घाटी परियोजना, पूर्वोत्तर भारत की नदी परियोजना, ब्रह्मपुत्र नदी का, प्रायद्वीप भारत की नदी परियोजना, पूर्व की ओर बहने वाली नदी परियोजना, बंगाल की खाड़ी, नदियों के किनारे बसे नगरों की सूची, भारत के कोयला संसाधन, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, परमाणु खनिज, भारत के औद्योगिक क्षेत्र, ये सब भूगोल के अंदर पढ़ना है ना। ओके, विद्युत उत्पादन के साधन, नौवहन उद्योग, भारत के खनिज क्षेत्र, भारत का ऊर्जा संसाधन, भारत के एल्यूमिनियम उद्योग, सीमेंट उद्योग, जल परिवहन, अभियांत्रिक उद्योग, भारत में औषधि उद्योग, कृषि आधारित उद्योग, परिवहन और संचार, सड़क परिवहन, हवाई परिवहन, वन आधारित उद्योग, परमाणु ऊर्जा, अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत, तेल और गैस पाइपलाइन, व्यक्तिगत संचार प्रणाली, रेल परिवहन, भारत का उद्योग, भारत में औद्योगिक विकास, लौह और इस्पात उद्योग, भारत का रासायनिक उर्वरक उद्योग, भारत का पेट्रो रसायन उद्योग, भारत में शहरीकरण, नगरों का क्रियात्मक वर्गीकरण, भारत में मानव विकास सूचकांक, भारत की वन नस्लीय समूह, भारत की जनसंख्या नीतियाँ, विकास के संकेतक, भारतीय जनसंख्या की संरचना, मानव संसाधन, मानव विकास, मानव बस्तियाँ, ग्रामीण बस्तियाँ, भारत की अनुसूचित जनजातियाँ, भारत की शहरी बस्तियाँ, मानव प्रवासन। इतने सारे हम लोग को टॉपिक कवर करना किसमें, भूगोल में। ओके, सब कवर हो जाएंगे, चिंता न करें। फिर इसका हम लिखेंगे अपन फाइनल मॉक टेस्ट, फाइनल मॉक टेस्ट होगा, फिर लास्ट में फाइनल मॉक टेस्ट करवाएंगे। अब आते हैं हिस्ट्री, इतिहास में क्या क्या पढ़ना है। देखिए हिस्ट्री, इतिहास, प्राचीन भारत, सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक सभ्यता, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, महाजनपद काल, मौर्य काल, मौर्योत्तर काल, गुप्त काल, पुष्य भूति वंश, ठीक है, 2500 बीसी से 772 एडी तक। बीसी और एडी क्या होता है आपको मालूम है? यहाँ पर देखिए, बीसी मतलब होता है बिफोर क्रिस्ट, मतलब ईसा पूर्व। एडी का मतलब क्या होता है? एनो डोमिनी, ईस्वी। ओके, मध्यकालीन भारत, प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। प्राचीन भारत में ये सब पढ़ना है। मध्यकालीन भारत में अरबी आक्रमण, तुर्की आक्रमण, दिल्ली सल्तनत, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, लोधी वंश, मुगल वंश, बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, मुगलों का पतन, यूरोपियन की घुसपैठी, 712 ईसा पूर्व से 1857 ईस्वी। ओके, फिर पढ़ेंगे आधुनिक भारत में 1857 की क्रांति, भारत में राष्ट्रवाद, कांग्रेस पार्टी की स्थापना, उदारवादी चरण, अग्रवादी चरण, गांधीवादी चरण, 1857 ईसा पूर्व से लेकर 1947 ईस्वी तक। ओके, अब आता है नेक्स्ट रीजनिंग। रीजनिंग तो आपको मैथ और रीजनिंग, ये दो सब्जेक्ट ऐसे हैं जो हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको कंपलसरी पढ़ने अनिवार्य है, जरूरी रहता है। रीजनिंग में हम लोग को पढ़ना है नंबर एंड अल्फ़ाबेटिकल सीरीज,
कोडिंग डिकोडिंग एनालॉजी एड ऑन आउट साइलोजिज्म डायरेक्शन सेंस रैंकिंग नॉन वर्बल पेपर फोल्डिंग और कटिंग मिरर इमेज, ठीक है, एम्बेडेड और कंप्लीटिंग द इमेज काउंटिंग फिगर ब्लड रिलेशंस मैट्रिया मैथमेटिकल कैलकुलेशंस वर्ड वर्ड ऑर्डर अकॉर्डिंग टू द डिक्शनरी। फिर इंग्लिश में हम लोग को चलना है, स्पॉट द एरर फिल इन द ब्लैंक्स सिनोनिज्म एंटोनिज्म सिनोनिम्स एंटोनिम्स, ओके, स्पेलिंग डिटेक्टिंग मिसस्पेल्ड वर्ड आइडियम्स जो मुहावरे होते हैं एंड फ्रेज वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस इम्प्रूवमेंट ऑफ सेंटेंसेस कंपैरिजन पैसेज। अब हमको चलना है पॉलिटी में। पॉलिटी में क्या क्या देखना है, भारतीय संविधान की कुछ विशेषताएं, भारतीय संविधान के विभिन्न स्रोत, संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद, संविधान के महत्वपूर्ण संशोधन, प्रस्तावना, मौलिक कर्तव्य, मौलिक अधिकार, राजनीति के निर्देशक सिद्धांत, संविधान सभा और संविधान का निर्माण, आपातकालीन शक्तियाँ, राज्यों की कार्यपालिका, लोक सेवा आयोग, संघ की कार्यपालिका, प्रधानमंत्री और केंद्रीय मंत्रिपरिषद, वित्त आयोग, नागरिकता, चुनाव आयोग, राष्ट्रीय प्रतीक, राष्ट्रीय गीत, राष्ट्रगान, योजना आयोग, नीति आयोग, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, भारत के लिए अटॉर्नी जनरल, भारत की संसद, राज्यसभा और लोकसभा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति। फिजिक्स में हमको कवर करना है गुरुत्वाकर्षण बल, कार्य ऊर्जा शक्ति, विद्युत धारा, दर्पण लेंस, प्रकाश के नियम, न्यूटन के गति के नियम का अवलोकन, चुंबक एवं उसके गुण, यंत्र एवं उपकरण। केमिस्ट्री, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बचा है, ठीक है, और एक इकोनॉमी। केमिस्ट्री में हमको देखना है मैटर मतलब पदार्थ, मेटल नॉन मेटल एंड मटेरियल, मेटालॉइड, एसिड बेस एंड सॉल्ट, अम्ल क्षार लवण, एटॉमिक स्ट्रक्चर, परमाणु संरचना, फिजिकल एंड केमिकल चेंज, रासायनिक भौतिक सिद्धांत, पीरियोडिक टेबल, अपवर्तन सारणी, ठीक है, पीरियोडिक टेबल तो आपने पढ़े होंगे, उसी को देखेंगे। मैथ में संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम, वर्गमूल तथा घनमूल, स्क्वायर एंड रूट, स्क्वायर एंड क्यूब हो गया, स्क्वायर एंड क्यूब, लघुत्तम समापर्वत्य एवं महत्तम समापर्वत्य, एलसीएम एचसीएफ, दशमलव भिन्न, डेसिमल फ्रैक्शन, सरलीकरण, औसत, अनुपात समानुपात, मिश्रण, कार्य एवं समय, चाल समय एवं दूरी, प्रतिशतता, लाभ हानि, बट्टा छूट कटौती, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, बीजगणित, क्षेत्रमिति, त्रिकोणमिति, ज्यामिति, डेटा का विश्लेषण, ओके, ये हमको मैथ पढ़ना है। इकोनॉमी अर्थशास्त्र, बजट, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूट, गवर्नमेंट स्कीम, नेशनल इनकम, बैंकिंग एंड मनी, सेल्फ हेल्प ग्रुप, HSG और मिस्क। ये हमको कवर करना है, हमको किसके लिए, SSC MTS, किसके लिए पढ़ना है, SSC MTS के लिए कवर करना है, ओके। आई होप आप समझ गए होंगे। तो मैं क्लास चालू करूँगा एक एक टॉपिक पर पूरे बारीकी से, आपको बस क्लास समय पर अटेंड करना है, ओके। मैं टाइम टेबल अपलोड कर दूंगा, तब तक के लिए बने रहिएगा हमारे चैनल पर। अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो अपने दोस्तों से सब्सक्राइब करवाइए, क्योंकि हमारे पास टाइम ज़्यादा नहीं है, लगभग 1.5 महीने का समय है। 1.5 महीने के समय को खींचते हुए बहुत ही फास्ट तरीके से और अच्छे से पढ़ेंगे, ओके। किसके लिए, SSC MTS। और नेक्स्ट जो टॉपिक लेके आऊँगा, नेक्स्ट सिलेबस बताने, वो SSC CHSL के लिए लेके आऊँगा, ओके। धैर्य बनाए रखिएगा, जल्द ही उसके भी सिलेबस में लाकर बताऊँगा, ठीक है।
जैसा कि आपको पता चला अभी हमने सिलेबस डिस्कस कर लिया। ओके, सिलेबस डिस्कस करने के बाद अब हम पढ़ेंगे एक एक टॉपिक को लेकर पूरे बारीकी के साथ पढ़ेंगे। ओके, चिंता ना करें, मैं सब कवर करवा दूंगा। बस आपको सब्सक्राइब करके रखना है ताकि समय पर जब भी लाइव आए तो सबसे पहले आप तक वीडियो पहुंचे। ओके, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट SSC CHSL के सिलेबस को लेकर।